उधर रुख बलिया का, जहां पर गंगा बेसिन क्षेत्र के सागरपाली में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने की संभावना जताई गई है। इसके बाद ओएनजीसी ने खुदाई का काम शुरू कर दिया है। बलिया के सागरपाली में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की वारिसों की जमीन पर कच्चे तेल का विशाल भंडार मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस जमीन में 3000 मीटर की गहराई में मौजूद तेल के भंडार की खोज गंगा बेसिन में किए गए सर्वेक्षण के बाद हुई। ओएनजीसी ने सेनानी परिवार से 6.5 एकड़ जमीन 3 साल के लिए पट्टे पर ली है और सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पहले साल का भुगतान किया भी जा चुका है। मौके पर पूरा सेटअप लगाया गया है। बड़ी बड़ी मशीनें दूर से ही नजर आ रही हैं। तो गंगा के बेसिन क्षेत्र बलिया में ये एक बड़ी खोज की शुरुआत है। वीरों की धरती, जवानों का देश, आ पहुंचे हम बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। इस समय देख रहे हैं आप कि इस समय किस तरह से यहाँ पे ओएनजीसी के द्वारा एक खुदाई की जा रही है। ओएनजीसी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में है। 1000 से ऊपर, यानी 1000 मीटर से ऊपर यहाँ पे खुदाई हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, हम इस समय हैं चित्तू पांडे जी, जो कि बागी बलिया उन्हीं के नाम से पड़ा है, चित्तू पांडे जी के जमीन पर है। उन्हीं के खेत से यहाँ पे खुदाई की शुरुआत हो रही है। चित्तू पांडे जी का परिवार पहले तो तैयार नहीं हो रहा था। तैयार सिर्फ इसलिए हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी अगर यहाँ पे कच्चा तेल मिलेगा। चित्तू पांडे जी के पौत्र हमारे साथ हैं। सर, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जमीन लीज पर दी ओएनजीसी को, क्या कुछ खास है, कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? जी, ओएनजीसी का प्रश्न ये रहा कि यहाँ पे प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल का भंडार है, जिसको सुन के हम लोग बड़ा ही उत्साहित हुए कि भाई हम लोग की जमीन के नीचे कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है, और यदि उनकी खुदाई से ये संभावना का पुख्ता होता है तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस लिहाज से हम लोगों ने इसको दिया है लीज पे। लीज पे अभी संभावनाओं पे दिया गया है। ईश्वर चाहे यदि कल के डेट में यहाँ पे प्राकृतिक गैस या कच्चा तेल मिल जाता है तो इससे हमारा ही नहीं पूरे देश का मान मर्दन बढ़ेगा। आपके परिवार यानी कि चित्तू पांडे जो आपके परदादा थे, यही से यानी कि बलिया सबसे पहले आजाद हुआ था अंग्रेजों की समझ से। आज फिर आप लोग एकजुट होकर अपनी जमीन को दिए हैं कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। क्या क्या हो चुका, कितनी खुदाई अभी तक हो चुकी? जी, हमारे पूर्वजों ने जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किया था, और ये जमीन उन्हीं की देन है कि जो हमारे पास आज है। तो हम लोग की सोच में ये आया कि उनकी जमीन, उनकी भावनाओं का कदर करते हुए हम लोगों ने देश के हित में इसको लीज पे दिया। लीज पे इस नाते से दिया ताकि यहाँ पे प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल मिलते हैं तो इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधार होगी। जो कच्चे तेल हमको अदर कंट्री से लाया जाता है वो हमारे देश में उत्पत्ति होगी, और वही इतिहास दोहराया जाएगा जो 1942 में पूरा देश गुलाम था और बलिया आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम जनपद बलिया आजाद हुआ। उसी तरह आज भी सुनने में आ रहा है कि सर्वप्रथम बलिया में ही कच्चे तेल का भंडार मिल रहा है। तो ये तो वो इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग के लिए क्या हो सकता है? पांडे जी, अभी तक कितनी खुदाई हो चुकी है, क्या जानकारी आप लोग को मिली है कि अभी तक कितनी खुदाई हो चुकी है? देखिए, जानकारी बहुत ऑथेंटिक तो नहीं है, काहे से कि कोई भी किराए पे दे देता है या कुछ भी कर दे, माने वो हो एग्रीमेंट हो गया तो उनके हवाले हो गया। वैसे जानकारी में ये है कि 1000 और 800 के बीच में इनकी खुदाई हुई है। बीच में कुछ दिनों के लिए काम भी बंद था। हमने 2 दिन आगे पूछा भी कि क्यों भाई काम काहे बंद है, तो कुछ ट्रबल हुई है, मशीनें खराब हैं, बाहर से उसकी टीम आ रही है, ठीक करेगी। ठीक हो गया, फिर चल रहा है। दिनों रात यहाँ पे काम हो रहा है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। दिन का काम दिन वाला करता है, फिर रात में 2 शिफ्ट लगते हैं, पूरी रात काम हो रही है। यहाँ पे ओएनजीसी के जो अधिकारीगण है, इनका क्या ऑफिस भी इसी के अंदर है या कहीं बाहर बनाया गया है? कहीं बाहर बना, कहीं बाहर अपने प्राइवेट होटल में लेके ये लोग अपना ऑफिस बनाए हुए हैं, जिसकी जानकारी सबको सार्वजनिक नहीं की जा रही है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं
कि यहाँ पे किस तरह से खुदाई हो रही है। आप देखिए बड़े बड़े क्रेन लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई हैं, और यहाँ पे जो टेक्नीशियन, जो टीम आई हुई है, जो खुदाई करी है, वो सारी टीम बाहर से आई हुई है। यहाँ पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर आके नहीं करना, तो इसलिए गेट के बाहर से किया जा रहा है। लेकिन जो अधिकारीगण है, नाइट शिफ्ट वाले अभी भी आए हुए हैं, डे शिफ्ट के लोग अपने ऑफिस में गए, तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे दिनों रात काम चल रहा है, कहीं से कोई चूक ना हो जाए। जिस तरह से खुदाई 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर गहरी खुदाई हो चुकी है, और इनकी उम्मीदें और बढ़ती जा रही हैं कि इसके नीचे तेल ही नहीं, प्राकृतिक गैस भी है। पांडे जी, जिस तरह से 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक खुदाई हो चुकी है, इनका ये मानना है कि तेल ही नहीं, इसके अंदर गैस भी है। क्या गैस कहेंगे? गैस हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। पहले ये लोग कच्चे तेल की संभावना लेके चले थे, लेकिन जो जो इनके खुदाई जा रही है, अंदर जा रही है, तो तो इन लोगों की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पे प्राकृतिक गैस की भी संभावना बहुत प्रबल है। यानी ओएनजीसी एक बहुत बड़ी संस्था है। ओएनजीसी पहले 3 साल से लगातार सर्वे करती रही है, बाद में उन्हें लगा कि यहीं पर है, 3 साल का एग्रीमेंट कराते हैं, और यहाँ पे खुदाई का काम चालू हो गया है। करीब 1000 से ऊपर खुदाई हो चुकी है, दिनों रात यहाँ पे काम चल रहा है, और जिस तरह से उम्मीदें बढ़ती जा रही है कि यहाँ पे कच्चा तेल ही नहीं, यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी है, तो इनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। और बलिया की अगर रही बात, तो बलिया के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं, और यहाँ पे एक उम्मीद जगी है, अगर बलिया में तेल अगर मिलता है, प्राकृतिक गैस अगर मिलता है, तो जो बलिया पूरे देश में इतिहास रचा था, जिसका नाम आज भी बागी बलिया के नाम से जाना जाता है, एक इतिहास ये भी रचेगा कि यहाँ पे कच्चे तेल और यहाँ से प्राकृतिक गैस का भी निर्यात होगा। आशीष शाही, इंडिया न्यूज, बलिया। उधर मुंबई में